उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पूजा नाम की एक सीधी सादी लड़की अपने बड़े भाई राजू के साथ रहती थी। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और तब से राजू ही उसकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश की जिम्मेदारी निभा रहा था। राजू एक मजदूर था, पर अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि पूजा पढ़ लिख कर एक अच्छा भविष्य बनाए और अच्छे घर में शादी हो। कुछ सालों बाद राजू की शादी कविता नाम की लड़की से हुई। कविता सुंदर तो थी, लेकिन बेहद घमंडी, स्वार्थी और क्रूर स्वभाव की औरत थी। शादी के पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला, पर जल्दी ही कविता को यह बात चुभने लगी कि पूजा इस घर में रह रही है और राजू उस पर भी ध्यान देता है। कविता पूजा से जलने लगी। वह उसे ताने मारती, इतनी बड़ी हो गई फिर भी राजू की कमाई पर पल रही है, कोई काम नहीं आता इसे। जबकि सच्चाई यह थी कि पूजा घर के सारे काम चुपचाप कर देती थी। झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना बनाना और कविता के कपड़े तक धो देती थी। कविता पूजा को पढ़ाई से दूर रखने के लिए उसकी किताबें छुपा देती और कहती, हमारे जैसे गरीबों की बेटियां पढ़कर क्या करेंगी, रोटियां ही तो बनानी है। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। राजू जब काम से लौटता तो कविता बनावटी मीठी बातें करती और पूजा के खिलाफ झूठी बातें कहती। राजू भी कभी कभी गुस्से में पूजा को डांट देता। एक दिन पड़ोस की श्यामा चाची ने राजू को बुलाया और कहा, बेटा, तेरी बहन बहुत सीधी है, सारा दिन काम करती है और कविता उस पर जुल्म ढा रही है। अब तू ही देख ले क्या सच है। राजू को शक हुआ। अगले दिन उसने काम पर जाने का बहाना बनाया और घर के पीछे छिपकर देखने लगा। जैसे ही कविता ने देखा कि राजू घर पर नहीं है, वह पूजा पर चिल्लाने लगी। उसे धक्का दिया, खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया और जलील किया। पूजा चुपचाप सहती रही। ये सब देखकर राजू का दिल टूट गया। वह बाहर आया और गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ कविता, मेरी बहन पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? जिसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तुम उसी को सताती हो। कविता चुप हो गई, शर्मिंदा भी। राजू ने उसी दिन पूजा को फिर से स्कूल भेजने का फैसला किया। पूजा ने दिनरात मेहनत की, पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में टीचर बन गई। अब पूजा आत्मनिर्भर थी और राजू को उस पर गर्व था। सीख, घर में रहने वाले अपनों पर जुल्म करना पाप है। झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपता और मेहनत करने वालों की जीत हमेशा होती है।